जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग क्वान सी मैप के दो फ्रेगमेंट की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे वुल्फ लॉर्ड और एम्परर यान दी भी लग जाते हैं। और तभी एम्परर यान दी काफ़ी पावरफुल अटैक लुओ फैंग के ऊपर कर देता है, मगर तभी लॉर्ड ऑफ द आइस पीक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके लुओ फैंग के पीछे आइस बैरियर बना करके उसे एम्परर यान दी के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब लुओ फैंग और लॉर्ड ऑफ द आइस पीक एक तरफ, वुल्फ लॉर्ड और साथ में एम्परर यानदी एक तरफ आके खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग, लॉर्ड ऑफ द आइस पीक, वुल्फ लॉर्ड और एम्परर यानदी को दिखाया जाता है। ये चारों ही अब एक दूसरे के आमने सामने आके टीम अप करके खड़े हो चुके थे, जहाँ पे वुल्फ लॉर्ड लुओ फैंग को टारगेट करता है और वहीं पे एम्परर यानदी लॉर्ड ऑफ द आइस पीक से फाइट करने के लिए चला जाता है। और तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द आइस पीक अपनी पावर को अनलिश करके फ्रोजन मिस्ट डोमेन को समन करते हैं और वहीं पे उनके बगल में खड़ा होकर के लुओ फैंग गोल्डन किंगडम डोमेन को समन करता है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मेरे सीनियर अंकल के फ्रोजन मिस्ट डोमेन और मेरा गोल्डन किंगडम डोमेन, इन दोनों की कंबाइंड पावर इतना ज्यादा है कि कोई भी ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर अगर इसके अंदर फंस जाए तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एम्परर यान दी कोशिश करता है लॉर्ड ऑफ द आइस पीक के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर लॉर्ड ऑफ द आइस पीक उसकी रफ्तार को कम कर देते हैं और अपनी स्वॉर्ड के जरिए उस एम्परर यान दी के वेपन को, यानी कि उसके स्पीयर को होल्ड कर देते हैं और उसे पीछे ढकेल के काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके एम्परर यान दी को उठा करके सीधा ही पीछे पटक देते हैं, जहाँ पे एम्परर यान दी कई सारे प्लैनेट से टकराते हुए बहुत ही तेजी से स्पेस में कहीं जैसे गायब हो चुका होता है। और वहीं पे वुल्फ लॉर्ड लुओ फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सोचने वाली बात है, वो छोटा सा रैट जिसे मैं एक उंगली से क्रश कर सकता था, आज इतना पावरफुल हो गया है कि मेरे सामने खड़े होके मुझसे ही फाइट कर रहा है, लेकिन तुम ह्यूमन अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ये कहने के साथ वुल्फ लॉर्ड अपनी पावर को अनलिश करके ड्रीम एंसेस्टर डोमेन को समन करता है और सीधा ही उससे लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फैंग भी इस पावरफुल ड्रीम एंसेस्टर डोमेन अटैक से बचने की कोशिश करता है, मगर अफसोस वो इस डोमेन के अंदर फंस जाता है। इस चीज़ को देख करके लॉर्ड ऑफ द आइस पीक कहते हैं कि ड्रीम एंसेस्टर डोमेन, ये कहने के साथ वो भागते हुए लुओ फैंग के करीब आते हैं और तुरंत उसके साथ फ्रोजन मिस्ट डोमेन को समन करते हैं और वहीं पे लुओ फैंग भी गोल्डन किंगडम डोमेन को समन कर लेता है। मगर तभी वुल्फ लॉर्ड की मदद करने के लिए वहां पहुंच चुका था एम्परर यानदी, जो कि एम्परर यानदी अपनी पावर, यानी कि अपने फायर डोमेन को कंबाइन कर देता है वुल्फ लॉर्ड के डोमेन के साथ, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लॉर्ड ऑफ द आइस पीक और लुओ फैंग के डोमेन को वो दोनों ही पावर सप्रेस करने लगती है, मगर अभी भी वो लोग टिके रहते हैं। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, ये ड्रीम एंसेस्टर डोमेन एक्चुअली ड्रीम एंसेस्टर का सबसे बड़ा ट्रेजर है और डीमन रेस के दो सबसे शक्तिशाली बीइंग में से एक ये है। ये सोचकर ही शॉक लगता है कि वुल्फ लॉर्ड इसे बोरो कर पा रहा है। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को कुछ और डिटेल दे ही रही होती है, तभी वहां पे बबाता की डिस्प्ले पे एक मैसेज ब्लिंक करता है और तभी बबाता उस मैसेज को ओपन करती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, मुझे मैसेज मिला है, डीमन रेस के डार्क फैंटम लॉर्ड यहाँ आ रहे हैं। अगर हमने इस फाइट को जल्द ख़त्म नहीं किया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी वहाँ पे लुओ फैंग से लॉर्ड ऑफ द आइस पीक टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि लुओ फैंग, ड्रीम एंसेस्टर डोमेन और बाहर से रीइंफोर्समेंट के साथ हम क्लियरली अपर हैंड नहीं ले सकते हैं इस फाइट में, लेकिन इतने सारे फैक्शन क्वान सी मैप फ्रेगमेंट के लिए लड़ चुके हैं और अब अनक्लेम पीस लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अगर हमने इस बार ये दो फ्रेगमेंट मिस कर दिया तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को समझा रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द कैसे भी करके उन दोनों ही क्वान सी मैप के फ्रेगमेंट को हासिल करना ही होगा। और तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ दी ब्लैक वाइट फाउंडर अपीयर होते हैं, जो कि युआन आओ के डिवाइन पिलर को हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं कि सभी सुनो, मुझे जो ट्रेजर चाहिए था मैंने उसे ले लिया है, बाकी जो भी ट्रेजर है
उनके लिए तुम सब लोग जैसे चाहो वैसे आपस में लड़ सकते हो। ये कहने के साथ लॉर्ड ऑफ द ब्लैक वाइट फाउंडर वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को समन करके वहाँ से तुरंत चला जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि सीनियर अंकल, ब्लैक वाइट फाउंडर तो जा चुका है, लेकिन उन्होंने लॉर्ड ऑफ युआनाओ के बाकी सुप्रीम ट्रेजर नहीं लिए, इसलिए अंकल हमें जल्द से जल्द बाकी ट्रेजर हासिल कर लेना चाहिए। इन दोनों ही मैप फ्रेगमेंट को छोड़ करके लुओ फैंग और लॉर्ड ऑफ द आइस पीक की नज़र दो ट्रेजर के ऊपर जाके टिक जाती है और वो दोनों ही अपनी पावर को अनलेश करके बहुत ही तेजी से पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पे उन दोनों को ही पीछे हटता हुआ देख करके वुल्फ लॉर्ड और एम्परर यान दी वो दोनों ही हैरान होकर के अब एक दूसरे से ही उस मैप के फ्रेगमेंट के लिए भिड़ जाते हैं। मगर तभी वुल्फ लॉर्ड ड्रीम एंसेस्टर डोमेन को समन करके सीधा ही एम्परर यान दी के ऊपर अटैक करके एक ही बार में उसे उठा करके पीछे पटक देता है और तुरंत बिना ही वक्त ज़ाया किए उन दोनों ही बड़े उस क्वान सी मैप के फ्रेगमेंट को अपने पास रख लेता है। और तभी लॉर्ड ऑफ द नाइन नेदर सी युआनाओ की शील्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो बहुत ही तेज़ी से जा करके उस शील्ड को हासिल भी कर लेते हैं और तुरंत उसे उठा करके नेदर लोटस क्वीन को गिफ्ट कर देते हैं। ये भी बंदा यहाँ पे मोहब्बत में पिघल जाता है। वहीं पे लॉर्ड ऑफ द नेदर लोटस उसे आंख मार करके थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अदर कल्टिवेटर्स भी वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वुल्फ लॉर्ड की नज़र यहाँ पे लुओ फैंग और लॉर्ड ऑफ द आइस पीक के ऊपर पड़ जाती है और वो ये भी देख लेता है कि आखिर वो लोग किस ट्रेजर की तरफ बढ़ रहा है। ये देख करके वुल्फ लॉर्ड चिल्लाते हुए लुओ फैंग का पीछा करता है और तुरंत वहाँ पे ड्रीम एंसेस्टर डोमेन को समन करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारी सोच काफ़ी शार्प है, लेकिन लॉर्ड ऑफ युआनाओ के ट्रेजर डीमन रेस के हैं सारे के सारे। तभी लुओ फैंग आगे उड़ते हुए पीछे मुड़ के कहता है कि वुल्फ लॉर्ड, तुम क्या वाकई सोचते हो कि मैंने वो फ्रेगमेंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं था। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाता है और तुरंत वहाँ पे वुल्फ लॉर्ड के ही सामने एक चट्टान पे आकर के लैंड करता है और वहीं पे वुल्फ लॉर्ड भी लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लुओ फैंग वहाँ पे अपने डीमन क्लोन को समन करके उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए भेज देता है युआनाओ के और तुरंत लुओ फैंग अपने पास से 9 रिवर जुई ही डोमेन को समन करता है और साथ में लुओ फैंग कहता है कि 9 रिवर जुई ही डोमेन मेरे मिनी मेच्योर यूनिवर्स और गोल्डन किंगडम डोमेन, इन तीनों डोमेन का कंबाइंड पावर इतना ज़्यादा है कि ड्रीम एंसेस्टर डोमेन जैसे फॉरबिडन डोमेन को भी पुश बैक कर सकता हूँ और उसे सप्रेस कर सकता हूँ। और ये सब कुछ सच होता हुआ नज़र आ रहा था। वुल्फ लॉर्ड उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। सभी लोगों की नज़र अब लुओ फैंग के ऊपर जाके टिक जाती है क्योंकि लुओ फैंग ने वुल्फ लॉर्ड को सप्रेस करने के साथ साथ उसके ड्रीम एंसेस्टर डोमेन को भी सप्रेस कर दिया था। तभी एम्परर यान दी लुओ फैंग को देख के कहता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, अब मुझे समझ आ गया हमारे टीचर तुम्हें इतना फेवर क्यों करते हैं। इस डोमेन को तो मैं भी सप्रेस नहीं कर पाया था। तभी वहां पे वुल्फ लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि लुओ फैंग, ये एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसे ड्रीम डीमन एंसेस्टर खुद छोड़कर गए थे और तुम एक ऐसे बच्चे जिसकी कल्टीवेशन को कुछ ही साल हुए हैं, आखिर तुम इसे रोकने की हिम्मत, इसे सप्रेस करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। ये कहने के साथ वुल्फ लॉर्ड अटैकिंग मोड में आ जाता है। तभी लुओ फैंग का डीमन क्लोन युआन आओ का फ्लेम सैंड कप लेके आ चुका था। लुओ फैंग उस कप को पकड़ते हुए डीमन क्लोन को अपने पास रखते हुए कहता है कि वुल्फ लॉर्ड, इस पर इतना परेशान मत हो। अगर तुम्हारे पास ड्रीम एंसेस्टर डोमेन सपोर्ट के लिए ना होता तो आज मैं तुम्हारी टेल दबाकर तुमको अपनी टेल के नीचे से ही भागने पर मजबूर कर देता। अब इस बात को सुनकर के वुल्फ लॉर्ड एकदम आग बबूला हो जाता है और गुर्राते हुए लुओ फैंग की तरफ बढ़ी रहा होता है। तभी लुओ फैंग के पीछे से एम्परर यान दी अपने स्पीयर को लेकर के आता है और एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। लुओ फैंग तुरंत वहां पे फ्लेम सैंड कप को हल्का सा छू करके एक फ्लेम वेव को रिलीज करके एम्परर यान दी को पीछे पटकते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यही बात तुम पर भी अप्लाई होती है यान दी। अब यहाँ पे लुओ फैंग ने अकेले ही एम्परर यान दी और वुल्फ लॉर्ड दोनों को ही एक ही बार में सप्रेस कर दिया था और उन दोनों को ही खड़े होकर के लुओ फैंग चिढ़ा रहा होता है। तभी लुओ फैंग देखता है कि उसके सीनियर अंकल लॉर्ड ऑफ द आइस पीक को भी युआन आओ की गदा मिल चुकी है। इस चीज को देख के लुओ फैंग टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि सीनियर अंकल लॉर्ड ऑफ युआन आओ मर चुका है, मिशन कंप्लीट होता है।
क्वान्सी मैप, फ्रेगमेंट और फ्लेम सैंड कप और काफ़ी अदर ट्रेजर्स भी हमारे हाथ लग चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से अब शायद निकलना चाहिए। तभी लॉर्ड ऑफ द आइस पीक लुओ फैंग के पास आते हैं और टेलीपोर्टेशन गेट को अपीयर करते हैं। तभी लुओ फैंग सभी लोगों से कहता है कि साथियों, अब मैं तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा। ये कहने के साथ सबको वो बाय बोल करके चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देख करके एम्परर यांदी और वुल्फ लॉर्ड गुर्राते हुए वहां से बेचारे मुंह लटका के चले जाते हैं। तभी लुओ फैंग लॉर्ड ऑफ द आइस पीक आते हैं क्योस सिटी लॉर्ड से वर्चुअल यूनिवर्स में मिलने के लिए। तभी क्योस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम दोनों ने मिलकर 7 क्वान्सी मैप फ्रेगमेंट हासिल किया है। ये हमारे रेस के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज इस बात का है कि लुओ फैंग ने वुल्फ लॉर्ड को सरपास कर दिया, जबकि उसके पास ड्रीम एंसेस्टर डोमेन था और साथ में उसको ओवर पावर करके फ्लेम सैंड कप को भी उससे छीन लिया। ये दिखाता है कि लुओ फैंग तुम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। अब वक्त आ गया है कि तुम ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर जाओ। इस बात को सुन के लुओ फैंग शॉक्ड हो जाता है। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर काउंटलेस सुप्रीम ट्रेजर और रेयर आर्टिफैक्ट पैदा होते हैं, खासकर फॉरबिडन लैंड के डीपेस्ट पार्ट में। वहाँ सुप्रीम ग्रेट ट्रेजर आम बात है और पीक लेवल सुप्रीम ट्रेजर तो बिल्कुल नदी में मछली जितने कॉमन है। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर, प्रीमोडियल स्टार अनंत युगों में सिर्फ एक बार ओपन होता है और उसमें मिलने वाले ट्रेजर भी मुश्किल से पीक सुप्रीम ग्रेड तक पहुंचते हैं। तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स के बाहर एक ऐसी जगह वाकई एग्जिस्ट करती है, एक बेहद बेइंतहा मिस्टीरियस प्लेस जिसे हम यूनिवर्स ओशियन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ।